नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की चर्चाएं चल रही है और बसपा को लोग बता रहे हैं कि ऐसे डमी कैंडिडेट हैं। लेकिन ये कहीं से भी जो डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि सरदारनगर, गोरखपुर में सरदारनगर में जो बसपा ने रैली की है, मुख्य अतिथि के रूप में आकाश आनंद पहुंचे थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए जो बताया कि किस तरीके से ये लोग आपस में मिले हुए हैं और आम जनता क्या कर रही है। जो सम्मेलन में लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में, ये आप खुद भी देख सकते हैं। वोट डालकर सही पार्टी को यहाँ पे लाने का काम करेंगे। आपने बहुजन समाज 5 पार्टी किलो को। राशन की बात की जी 35 रुपए का राशन, बेरोजगारी की दंश, क्या लग रहा है? तो चूना लगाने का काम कर रहे हैं राशन के नाम पर, ऊपर से एहसान जताते हैं कि जी मोदी जी का नमक खाया है। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? भाई, आप लोगों को सत्ता में इसलिए बिठाया था कि आप रोजगार दे पाए, यहाँ पर भारतीय अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। आज आपने उसको गुलाम बना दिया राशन के नाम पर, तो सवाल तो करना पड़ेगा ना। बच्चों को आपने गद्दार कहा है, क्या कुछ उस पे कह रहे हैं? गद्दार कहा है? अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को शिक्षा से दूर रखे, रोजगार से दूर रखे, तो वो अपने ही देश से गद्दारी कर रही है ना। अगर वो पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, मेहनत नहीं कर पाएगा, तो कैसे अपनी देश की सेवा करेगा? कैसे वो रोजगार या कैसे वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएगा? तो अगर आप अपनी कंट्री को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो आप क्या कर रहे हो? गद्दारी तो कर रहे हो, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। क्या लग रहा है जी, शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल हुई है? बिल्कुल हुई है। आज आप जाइए, देखिए सरकारी अस्पतालों के क्या हाल हैं। कितने सरकारी अस्पतालों में कितने डॉक्टर्स हैं जो बैठे हैं। आप जानते हैं कि हर साल 11 लाख 12 लाख से ज़्यादा बच्चे MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट पूरे भारत में सिर्फ 1 लाख सीट है। 1 लाख सीट है। सिर्फ 1 लाख ही डॉक्टर बनने का हक रखते हैं क्या? आपने पिछले 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेजेस खोले? और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि मेडिकल की डिग्री लेना कितना मुश्किल है। एक डिग्री लेने के लिए कम से कम बच्चे को 60 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं, उसके बाद वो जाके डॉक्टर बनता है। क्यों इतनी महंगी है डिग्री? आकाश जी कह रहे हैं कि इस बार अगर हम चुन के आए तो विश्व गुरु बनेगा। कौन विश्व गुरु बनेगा? भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे भैया, भिखारी बना दिया, कौन सा विश्व गुरु बनेगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु तमाम तरीकों को लेकर के उन्होंने पेश भी किया है, किस तरीके से हमने कार्य किया है, बेहतर किया है देश को। वो तो आपके सामने है। आज की डेट में हर एक लड़का कैमरा फोन लिए खड़ा इंटरव्यू लेता फिर रहा है, यूट्यूब बनाता फिर रहा है। भाई, ये रोजगार है क्या? क्यों वो ऑफिसेज में जाके अपना काम नहीं कर रहा है? क्यों वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहा है? ऐसे थोड़ी ना भारत बढ़ेगा आगे। ये सब बहुत बयानबाजी है, मार्केटिंग का काम बहुत बखूबी करते हैं बीजेपी वाले, वही किया है उन्होंने। बीजेपी मार्केटिंग कर रही है। मार्केटिंग की एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है बीजेपी। जी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा नाम मीश कुमार है और मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? देखिए, बसपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से सामाजिक परिवर्तन पे ही काम करते आई है, तो इस बात को तो छोड़ देना चाहिए कि बसपा आए और परिवर्तन ना हो। आप देखेंगे कि बसपा सरकार जब भी सत्ता में आई है, उन्होंने ऐसे परिवर्तन किए हैं जो दिखता है। आप देखिए, लखनऊ का सर्वांगीण विकास किया बसपा ने, और वहाँ पे आपने देखा कि बहुजनों का जो इतिहास था उसको उकेर के रख दिया, रमाबाई अम्बेडकर पार्क और तमाम ऐसे पार्क बना करके। वो हमारे बहुजन समाज के लिए एक नगीना बन गए हैं। और बसपा ने शिक्षा पे, रोजगार पे सबसे अच्छा काम किया है। अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न महापुरुषों के नाम से विभिन्न नए जिलों का निर्माण किया, विभिन्न कॉलेजों का निर्माण किया, विभिन्न स्कूलों का निर्माण किया, टेक्निकल कॉलेजों का निर्माण किया। तो अब आप ये सोचकर बताइए कि जहां एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं लेता हो, और वहां एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बीच जा करके और एक आदमी का, एक पिछड़े व्यक्ति का, दलित समाज के दबे कुचले व्यक्तियों का आवाज बुलंद करने का काम कर रही है, तो कौन सी पार्टी महान है? कौन सी पार्टी परिवर्तन का काम कर रही है? बीजेपी कहती है 400 पार। देखिए, बीजेपी कहती है 400 पार, लेकिन ये समझने की बात है कि क्या 400 पार। देखिए, अभी आपको कड़ू का तेल का दाम पता है?
वो 200 के लगभग है। अब 200 से वो 400 होने वाला है। पेट्रोल का दाम 100 था, वो अब 400 होने वाला है। क्योंकि देखिए हर साल ये बढ़ाने वाले होते हैं। अब 5 साल में देखिए, सोचिए कितने रुपए बढ़ा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको 400 पार कहते हैं, इसके पीछे इनका मामला क्या है? मेरा देखिए, मैं गांव का रहने वाला इंसान हूं और मैं देखता हूं कि अक्सर जो है अपने मोटरसाइकिल पर कुर्सी लाद करके कुछ लोग कुर्सी बेचने आते हैं। वो सब लोग कहते हैं 400 चिल्लाते हैं पहले, लेकिन कम करते करते वो 150, 200 और 100 और उसके नीचे भी चले जाते हैं। तो यही मामला है कि स्टार्टिंग में जो है हुड़क चुल्लू करके 400 चिल्ला करके जनता को बरगलाना और उसके बाद से जो है ये नैरेटिव फैलाना कि आप 400 पार जा रहे हो। लेकिन आप सच्चाई देखो, आपने 0% डेवलपमेंट किया है। आपने जितना विद्यार्थियों को, शिक्षकों को शिक्षा के मामले में जितना आपने नुकसान कराया है और जितने पेपर लीक कराए हैं, जितना आपको पता होना चाहिए कि गरीब बच्चे जो कि अपना घर खेत बाने रख कर उनके माता पिता उनको पढ़ने भेज रहे थे, लगातार यूपी पुलिस के, एसएससी के तमाम पर्चे लीक हुए, तमाम पर्चे लंबित हुए हैं। तो आप ये जान रहे होंगे कि अब की बार बटन जो है, अब की बार चुनाव चिन्ह हाथी के आगे वाला ही बटन दबने वाला है। और लोग इस गफलत में ना रहें कि भाजपा जीत रही, सपा जीत रही है। अब की बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हैं और ये मेरा वादा है आप लोगों से। बीजेपी राशन दे रही है ना? राशन दे रही है, लेकिन ये सोचिए कि अभी बताए ना आकाश भैया कि 200 से ये कम से कम 200, अधिक से अधिक 1000 रुपये का राशन दे रही है। लेकिन जब कोई हमारे घर का भाई या कोई भी बहन जब नौकरी पेशे में जाएगा तो कम से कम अगर कोई 4th 5th क्लास का अगर नौकरी पाता है तो भी वो 10 से 15,000 रुपये का वो पर मंथ पाएगा। लेकिन सोचिए ये 1000 का राशन दे करके हमारा 15,000 रुपये लूट लिया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? हम लोग समझ चुके हैं कि राशन से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। जब हमारे लोग नौकरी में आएंगे तो हमको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे लोग नौकरी में आएंगे तो हम किसी के पीछे कंबल लेने के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। जब हमारे लोग नौकरी में आएंगे तो हम किसी के शौचालय के वो वेट नहीं करेंगे। हमारे पास पैसा होगा, हम अपने परिवार के लिए राशन लाएंगे, कंबल लाएंगे और अच्छे से मकान बनवाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? जी मेरा नाम सुधीराम रावत है, मैं गोरखपुर सदर का कहाँ से आए? गढ़ाई साइलवर से विमलावती देवी। क्या लग रहा है परिवर्तन इस बार होगा? परिवर्तन होगा इस बार? हाँ। किसको वोट देंगे? मायावती देवी के। क्यों मायावती देंगे? बीजेपी काम नहीं कर रही है? मायावती का वोट दिया है। बीजेपी राशन दे रही है, क्यों? अरे उनके नहीं दिया, मौत मिलो के उनके दिया। किसको देंगे? अरे मायावती के देवा, उनके नहीं देवा। राशन देता ना अपने घर के। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? बहन जी को। और क्या बनाए? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मायावती बहन क्यों मायावती को? क्यों मायावती बनाएंगे? वो बहन जी बनाई भी थे, वो अच्छा काम करी हैं। हाँ, भाजपा जो है सड़क नाली मंदिर बनवा रहा है, उससे कुछ वो अमन का कुछ नाली से क्या व्यापार? वो अमन का बहन जी मिल रहा है। राशन दे रही है तो राशन फ्री का दे रही है, जनता का पैसा लेके। नौकरी कहाँ दे रही है? दे रही है तो नहीं दे रही है नौकरी ने। नौकरी देती तो ये जनता इतना लोग परेशान क्यों होते? जब पूरा देश में सत्ता है उसकी कैसे तोड़ेंगे सत्ता? सत्ता तोड़ेंगे, जनता तोड़ेगी सत्ता। हाँ, सपा और कांग्रेस का क्या हाल है? सपा और कांग्रेस का, बीएसपी आगे जा रही है, सपा उसके पीछे है। बीजेपी एकदम सपा चट है। बीच में सपा के साथ आप लोग गठबंधन में थे, आज छोड़ दिए। हाँ, गठबंधन में है ना, गुप्त से रूप से हैं हम लोग। गठबंधन में है। हाँ, गुप्त। लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। नहीं, ये सब अफवाह है। अलग से जो है बीएसपी अलग से लड़ रही है अपना। गुप्त रूप से बसपा जो है सपा का समर्थन कर रही है। अभी तो गुप्त रूप से लड़ रही है, बाद में देखा जाएगा कि सपा से है कि किस में गठबंधन करेंगे। कहाँ से आई हैं? पिपराइच से। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? हाँ होगा। किसको वोट देंगे? मायावती को। मायावती देंगे? मायावती को देंगे। बीजेपी राशन दे रही है तो बीजेपी राशन दे रही है। क्या हुआ दे रही है? वो तो क्या हुआ दे रही है? नहीं, हम लोग मायावती के देंगे। हम लोग बहन के, अपने बहन के देंगे। अपनी बहन के ही। क्या नाम है आपका? जिनको मंच पे बैठना है उनको स्थान दे। जो भी साथी सीमा देवी। कहाँ से आई हैं? सुकरौली बाजार कुशीनगर से। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? आपकी बारी मायावती जी के जितावे के। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मायावती बहन को। ये मायावती को, योगी जी को योगी हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। आज तक में कुछ नहीं किया।
राशन मिल रहा है मकान हमन का राशन वासन कुछ नहीं चाहिए सर जी, हमन के कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमनी के जितावे के बाद मैं हमनी के वोट मारा तनी मैं आती गान के, मगर वोट पता नहीं कहाँ चल जाता, वोट में नहीं जाता मैं आती गान में। पहले जैसे थी कोई दीजा कि जैसे वोट पड़त रहा पहले वैसा वोट पड़ी तब मैं आती बन जीती है। नहीं मशीन में गड़बड़ी हो जाता है, वोट पता नहीं कहाँ चल जाता है। न हमन के राशन चाहिए न कुछ चाहिए, हमन के मैं आती बन के वोट देवे के बाद वो नहीं जिताए एक बार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।